अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम इंस्पेक्शंस। मींस दैट आपने कोई भी कोड लिख लिया है, अब उस कोड में जो है वो उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। वो कैसे की जाती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर पीयर रिव्यूज वेयर इंजीनियर एग्जामिन। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इंजीनियर्स जो होते हैं वो एग्जामिन करते हैं द सोर्स ऑफ सिस्टम विद द एम ऑफ डिस्कवरिंग एनोमलीज एंड डिफेक्ट। तो आपके जो एनोमलीज हैं, जो डिफेक्ट हैं, उसको वो क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं इन इंस्पेक्शन के थ्रू। कौन कौन सी इंस्पेक्शन है वो भी देखते हैं। इंस्पेक्शन डू नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम सो मे बी यूज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स दैट आपकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले भी हो सकती हैं। मीन्स दैट जो एग्जीक्यूशन है वो होना ज़रूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है दे मे बी अप्लाइड टू एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रिक्वायरमेंट पर भी अप्लाई की जा सकती हैं, डिज़ाइन पर भी अप्लाई की जा सकती हैं, कॉन्फ़िगरेशन डाटा पर भी, टेस्ट डाटा, इन सारी चीज़ों पर ये है जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। दे हैव बीन शोन टू बी एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर डिस्कवरिंग प्रोग्राम एरर्स। तो आपके प्रोग्राम में जो डिफरेंट टाइप के एरर्स होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, इनके थ्रू जो है वो डिस्कवर कर लेते हैं और फिर उन्हें हमें उन एरर्स को रिमूव करना जो है वो इजी हो जाता है। तो वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक पूरी चेकलिस्ट दिखाई गई है डिफरेंट, जिसमें इंस्पेक्शन है। यहाँ पर आपके पास फॉल्ट क्लॉज है और उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन चेक है। पहले नंबर पर लिखा हुआ है डाटा फॉल्ट। डाटा फॉल्ट का मतलब क्या है, आपने कोई भी डाटा टाइप जो है वो वहाँ पर नहीं लिखी है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है आर ऑल प्रोग्राम वेरिएबल इनिशियलाइज्ड बिफोर देयर वैल्यूज आर यूज्ड। तो आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपने उसको इनिशियलाइज किया भी है या नहीं किया है। फॉर एग्जांपल आपने इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखा है, या आपने जो है वो ए इज इक्वल टू 10 डायरेक्ट लिख दिया है, इंट लिखा है या नहीं लिखा है। ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में जो आपके पास एरर आएगा वो आपके पास इस फॉल्ट क्लास में चला जाएगा। उसके बाद दूसरी फॉल्ट क्लास यहाँ पर कंट्रोल फॉल्ट है। कंट्रोल जो है वो बेसिकली आपके पास कंडीशंस हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट कंडीशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो आपके पास जब आपने कंडीशन लगाई है, आपने उसका पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया है, या आपने जो है वो करली ब्रेस जब लगाई है तो करली ब्रेस का पैरेंथेसिस जो है वो क्लोज नहीं किया है, या आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास इसमें आ सकता है। या इसमें जो है वो डिफरेंट लूप्स भी आ सकती हैं, फॉर लूप आ सकती है, व्हाइल लूप आ सकती है, तो वो यहाँ पर आपका कंट्रोल फॉल्ट में आएगा। इसके बाद आपके पास है इंटरफेस फॉल्ट। तो इंटरफेस फॉल्ट में हमारे पास जो है, तो इंटरफेस फॉल्ट में जो हमारे पास है डू ऑल फंक्शन एंड मेथड कॉल हैव द करेक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल एक जो आपके पास फंक्शन है वो रिक्वायर कर रहा है दो पैरामीटर को, दो आर्गुमेंट को वो क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है, लेकिन हम करते क्या हैं, हम उसे 3 दे देते हैं। तो उस केस में क्या आएगा, एरर आएगा। या आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो एक राइट ऑर्डर में है, आपने इंट फ्लोट दिया है फिर आप फ्लोट इंट कर दें, तो ये जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे एरर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है एक्सेप्शन मैनेजमेंट फॉल्ट है। एक्सेप्शन मैनेजमेंट फॉल्ट में क्या होगा कि हैव ऑल पॉसिबल एरर कंडीशन बीन टेकन इनटू अकाउंट। जितनी भी हमारे पास जो है वो पॉसिबल कंडीशंस थी वो क्या हमने सारी की सारी चेक कर ली हैं। मीन्स दैट आपके एक्सेप्शन के एरर के लिए जिस तरह हम ट्राई कैच प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, तो क्या हमने ट्राई कैच के थ्रू कर लिया है। ट्राई कैच कब यूज़ करते हैं इसकी भी जो है वो एग्जांपल समझ लेते हैं। चूँकि हम यहाँ पर कोड एडिटर तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है सी आउट, और सी आउट के बाद आपने कोई भी वैल्यू लिख दी है, फॉर एग्जांपल आप 5 लिख देते हैं, तो 5 जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप सी आउट की जगह पर जो है वो सी ओ यू टी लिखने की बजाय सी यू टी लिख दें, तो उस केस में क्या आएगी, एक एक्सेप्शन आएगी। तो उस एक्सेप्शन को हम किस तरह से ट्राई कैच के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं वो आपने प्रोग्रामिंग में देखी ही होगी। तो वो जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, एक्सेप्शन मैनेजमेंट फॉल्ट में आएगी। फिर हमारे पास है एजाइल मेथड एंड इंस्पेक्शन। देखिए एजाइल मेथड में क्या होता है कि आपके पास जो प्रोसेस होते हैं आर रेयरली यूज फॉर्मल इंस्पेक्शन। आपके पास इंस्पेक्शन इसमें बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पर पीयर रिव्यू प्रोसेस होते हैं। मीन्स दैट यहाँ पर आपके पास दो लोग हैं, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो दो लोगों का जो टीम है या तीन लोगों की टीम है, तो टीम काम कर रही होती है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर टू पीपल लुक एट एवरी लाइन ऑफ कोड एंड चेक इट बिफोर इट एक्सेप्टेड।
तो दो लोग जब कर रहे होते हैं तो इस केस की वजह से हमारे पास जो है वो हम इसको एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं, और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी इसमें यूज़ की जाती है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो यही है।